मीठे बच्चे, अकाल मूर्त बाप का बोलता चलता तख्त यह ब्रह्मा है। जब वह ब्रह्मा में आते हैं तब तुम ब्राह्मणों को रचते हैं। प्रश्न: अक्लमंद बच्चे किस राज को समझकर ठीक रीति से समझा सकते हैं? उत्तर: ब्रह्मा कौन है और वह ब्रह्मा सो विष्णु कैसे बनते हैं? प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ है, वह कोई देवता नहीं, ब्रह्मा ने ही ब्राह्मणों द्वारा ज्ञान यज्ञ रचा है। यह सब राज अक्लमंद बच्चे ही समझकर समझा सकते हैं। घोड़ेसवार और प्यादे तो इसमें मूंझ जाएंगे। गीत ओम नमो शिवाय। ओम शांति। ओम शांति। भक्ति में महिमा करते हैं एक की। महिमा तो गाते हैं ना, परंतु न उनको जानते हैं, न उनके यथार्थ परिचय को जानते हैं। अगर यथार्थ महिमा जानते तो वर्णन जरूर करते। तुम बच्चे जानते हो, ऊंच ते ऊंच है भगवान, चित्र मुख्य है उनका। ब्रह्मा की संतान भी होगी ना। तुम सब ब्राह्मण ठहरे, ब्रह्मा को भी ब्राह्मण जानेंगे और कोई नहीं जानते, इसलिए मूंझते हैं। यह ब्रह्मा कैसे हो सकता? ब्रह्मा को दिखाया है सूक्ष्म वतनवासी। अब प्रजापिता सूक्ष्म वतन में हो न सके, वहां रचना होती नहीं। इस पर तुम्हारे साथ बहुत वाद विवाद भी करते हैं। समझाना चाहिए, ब्रह्मा और ब्राह्मण है तो सही ना। जैसे क्राइस्ट से क्रिश्चियन अक्षर निकला है, बुद्ध से बौद्धि, इब्राहिम से इस्लामी, वैसे प्रजापिता ब्रह्मा से ब्राह्मण नामी ग्रामी है। आदि देव ब्रह्मा। वास्तव में ब्रह्मा को देवता नहीं कह सकते, यह भी रॉन्ग है। ब्राह्मण जो अपने को कहलाते हैं उनसे पूछना चाहिए, ब्रह्मा कहाँ से आया? यह किसकी रचना है? ब्रह्मा को किसने क्रिएट किया? कभी कोई बता न सके, जानते ही नहीं। यह भी तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा का जो रथ है जिसमें प्रवेश करते हैं, यह है ही वह जो आत्मा श्री कृष्ण प्रिंस बना था। 84 जन्मों के बाद यह ब्रह्मा आकर बने हैं। जन्म पत्रिका नाम तो इनका अपना अलग होगा ना, क्योंकि है तो मनुष्य ना। फिर इनमें प्रवेश करने से इनका नाम ब्रह्मा रख देते हैं। यह भी बच्चे जानते हैं। वही ब्रह्मा विष्णु का रूप है, नारायण बनते हैं ना। 84 जन्मों के अंत में भी साधारण रथ है ना। यह शरीर सब आत्माओं के रथ है। अकाल मूर्त, अकाल मूर्त का बोलता चालता तख्त है। सिख लोगों ने फिर वह तख्त बना दिया है, उसको अकाल तख्त कहते हैं ना। यह तो अकाल तख्त सब है। आत्माएं सब अकाल मूर्त हैं। ऊंच ते ऊंच भगवान को यह रथ तो चाहिए ना। रथ में प्रवेश हो बैठ नॉलेज देते हैं, उनको ही नॉलेजफुल कहा जाता है। रचता और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं। नॉलेजफुल का अर्थ कोई अंतर्यामी या जानी जाननहार नहीं है। सर्वव्यापी का अर्थ दूसरा है, जानी जाननहार का अर्थ दूसरा है। मनुष्य तो
सबको मिलाकर जो आता है वो कहते जाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम सब ब्राह्मण ब्रह्मा की औलाद है। हमारा कुल सबसे ऊंच है। वो लोग देवताओं को ऊंच रखते हैं क्योंकि सतयुग आदि में देवता हुए हैं। प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण होते हैं। यह कोई जानते नहीं सिवाय तुम बच्चों के। उनको पता भी कैसे पड़े, जबकि ब्रह्मा को सूक्ष्म वतन में समझ लेते हैं। वह जिस्मानी ब्राह्मण अलग है जो पूजा करते हैं, धामा खाते हैं। तुम तो धामा आदि नहीं खाते हो। ब्रह्मा का राज अभी अच्छी रीति समझाना पड़ता है। बोलो और बातों को छोड़, बाप जिससे पतित से पावन बनना है पहले उनको याद करो। तर आज बाबा आपल्याला ब्रह्माचा पाठ कसा आहे आणि कसा तो आपण सगळ्यांना समजून सांगायचा आहे याविषयीचं स्पष्टीकरण देत आहे। परमपिता परमात्मा निराकार है, ज्योतिबिंदु स्वरूप है, परमधाम में रहने वाला है। उसको अगर हमें कुछ समझाना है तो उसको नीचे आना पड़ेगा नीचे आना पड़ेगा और उसको शरीर चाहिए, शरीर का मुख चाहिए। तो वो नीचे आता है तो किस तन में प्रवेश करेगा? जो यहां पर सबसे बड़ा है, सबसे ऊंची आत्मा है, सबसे श्रेष्ठ आत्मा है, सबसे दिव्य आत्मा है, तो उसके अंदर प्रवेश करता है। मतलब ब्रह्म में रहने वाला परमात्मा नीचे आता है और जिस तन में प्रवेश करता है उस तन का नाम फिर ब्रह्मा रख देता है। और वो आत्मा होती है श्री कृष्ण की आत्मा, नंबर 1 की आत्मा। उसके अंदर प्रवेश करता है जिसका नाम था, शरीर का नाम लेखराज कृपलानी। जो अंतिम जन्म का उस शरीर का नाम था श्री कृष्ण के। उस जन्म पत्री में लेखराज कृपलानी नाम था उसका। उसके अंदर प्रवेश करते हैं और ये ज्ञान मार्ग शुरू हो जाता है। तर मग ते दुनियेमध्ये त्यांनी दाखवलेले ब्रह्मा कुठे आहे? वरती राहतो आणि म्हटलेलं काय त्याला? प्रजापिता। तो प्रजा तो ऊपर नहीं रहती है, मतलब मनुष्य सृष्टि तो नीचे है, तो ब्रह्मा तो यहां होना चाहिए, तो ऊपर दिखाया है उन्होंने। तो बाबा म्हणता है कि वो नीचे है और वो प्रजापिता ब्रह्मा है। और ब्रह्मा कौन है? ऐसे कहीं से नहीं आ गया, अचानक से कहीं से नहीं आ गया, अचानक से पाठ शुरू नहीं हुआ। ये श्री कृष्ण की आत्मा जन्म लेते लेते जब अपने 84वें जन्म के शरीर में होती है तब इस दुनिया के महापरिवर्तन का समय आ जाता है, दुख की अति हो जाती है। तो ऐसे समय पर भगवान आकर उसके तन में प्रवेश करता है। और वो ये जो उसके तन में प्रवेश करता है तो बाबा कहते हैं ये मेरा चलता बोलता तख्त है, चलता फिरता तख्त है। सिनेक स्थिर है, चलता फिरता तख्त है, मतलब कहीं भी आ जा सकता है। लेकिन तख्त कैसा है? अकाल मूर्त, जिसको काल खा नहीं सकता है। हम आत्माएं भी अकाल मूर्त है और परमपिता परमात्मा भी अकाल मूर्त है। ब्रह्मा भी, ब्रह्मा की आत्मा भी अकाल मूर्त है, मतलब आत्मा कभी मरती नहीं, आत्मा को कभी काल खाता नहीं। तो परमपिता परमात्मा अकाल मूर्त है और अकाल मूर्त आत्माओं में जो सर्वश्रेष्ठ है उसके तन में बाजू में आकर बैठता है और हमें रास्ता दिखाता है, मार्गदर्शन करता है, ज्ञान देता है, शक्ति भरता है। तो उसका यादगार ये ब्रह्मा है। ये ब्रह्मा का चित्र जो हम रखते हैं वो उसका यादगार है कि परमपिता परमात्मा ने इसके तन में प्रवेश करके हमको ज्ञान दिया है। तो बिल्कुल स्पष्ट हे आपण दुनियावाल्यांना सांगायचं आहे। याच्यामध्ये कन्फ्यूज होण्याचा विषयच नाही। तो उसको कुछ कोई रथ तो चाहिए
फिर वो किस रथ में प्रवेश करेगा, कहाँ कैसे समजाएगा? उसको ज्ञान का सागर कहते हैं. तर ज्ञान येऊन कधी दिलं त्याने, आणि दिलं जर आहे तर मग कसं दिलं? मग कोणाच्या तरी शरीराचा आधार घेतला असेल, हे ते शरीर आहे. आणि बाबा म्हणतात हे ब्राह्मणांना विचारा कि ब्रह्मा कहाँ से आया, आपका नाम ब्राह्मण कैसे पड़ा, ब्राह्मण कैसे पैदा हुए, कुछ नहीं जानते वो बता ही नहीं पाएंगे. बाबा म्हणता है ब्रह्मा से ब्राह्मण, जैसे क्रिश्चियन से क्राइस्ट से क्रिश्चियन, बुद्ध से बौद्धि, इब्राहिम से इस्लामी, वैसे ब्रह्मा से ब्राह्मण. ब्राह्मण शब्द का बर आला? बाबा म्हणते ये शब्दों का भी महत्व रहता है. यीशु ख्रिस्त से क्रिश्चियन, बुद्ध से बौद्धि, तो वैसे ब्रह्मा से ब्राह्मण. तो ब्राह्मण कहां से है? ब्रह्मा के मुख से भगवान ने उनको पैदा किया है. वो जिस्मानी ब्राह्मण अलग है. जो हमारा ये अभी हमारा जन्म हुआ है, अलौकिक जन्म हुआ है, ये हमारा कुल सबसे ऊंचा है. सब कुछ हमने किया है इस दुनिया के लिए. इस दुनिया में पवित्रता हमने लाई है. इस दुनिया को अशुभ से शुभ में हमने परिवर्तन किया है. तो काम हमारा है, लेकिन नाम जिस्मानी ब्राह्मणों का हो गया है. और इसीलिए वो कोई मुहूर्त निकालना है, कुछ पूजा करनी है, कुछ नया कुछ करना है, कुछ भी शुभ कार्य करना है, तो ब्राह्मणों को बुलाते हैं. लेकिन ये शुभ करना, पवित्रता की वाइब्रेशन फैलाना, ये काम हमने किया है. वो तो नाम के ब्राह्मण है, हमने वो सब कुछ किया. तो बाबा कह रहे वो जो ब्राह्मण है वो जानते नहीं है, वो ब्राह्मण भी बाबा के बच्चे बनकर सच्चे ब्राह्मण बन सकते हैं. वो जो आज ब्राह्मण है शरीर के हिसाब से, वो समझते हैं अपने आप को, वो भी अगर बाबा के बच्चे बन जाए तो उनका भी कल्याण हो सकता है. वो भी ब्रह्मा के मुख वंशावली बन सकते हैं. अभी कुक वंशावली है. तो आप जो हो, बाबा कह रहे आपका श्रेष्ठ पार्ट है. वो जिस्मानी ब्राह्मण अलग है, जो पूजा करते हैं, धामा खाते हैं, मतलब वो पूजा करने के लिए जाते हैं, उनको फिर खिलाते भी है. तो बाबा कहते हैं आप तो पूजा करने नहीं जाते हो, आप तो कोई, हम कहीं पर भी जाएंगे तो हम मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे, वाइब्रेशन फैलाएंगे. हम कहीं जाकर किसी के यहाँ पर कुछ हो रहा है और हम पूजा करने बैठ जाए या पूजा करें या पूजा के लिए हमें कोई बुलाए, ये ऐसा तो होता नहीं है. प्रसाद खाना है, भोजन करना है, वो उस हिसाब से, लौकिक हिसाब से. तो बाबा कहते वो उनका वो ऊपर का सारा कार्य है. आप क्या करते हो? आप वाइब्रेशन बदल देते हो, आप वातावरण में संपूर्ण परिवर्तन लाते हो, आप आत्माओं को मार्गदर्शन करते हो, आप आत्माओं को दिव्यता की राह दिखाते हो. और उनका सारा सिर्फ ऊपर का है. तो बाबा कह रही है सब बातें ब्रह्मा का राज समझाना अच्छी रीति से. लेकिन अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो बाबा कहते बोलो और बातों को छोड़ो. बाप जिससे पतित से पावन बनना है, पहले उनको तो याद करो, एक निराकार को तो याद करो, फिर बाद में ब्रह्मा आपको समझ में आएगा. अगर ब्रह्मा किसी को समझ में नहीं आए, शॉर्ट मध्ये सांगायचं आहे, लक्षात येत नाहीये, तर बाबा म्हणतात त्यांना सांगा उस निराकार को, ऊपर वाले को याद करो, जो पतितों को पावन बनाता है. तो पहले उनको तो याद करो, फिर यह बातें भी समझ जाएंगे. थोड़ी बात में संशय पड़ने से बाप को ही छोड़ देते हैं. तर ज्यांनी स्टेप बाय स्टेप गेलेले नाहीये, कोर्स झालेला नाही, मग मुरली ऐकलेली नाहीये, व्यवस्थित विश्वास ठेवून की कळत नाही पण ऐकताय, तो धीरे धीरे समझ में आता है. लेकिन कोई ने कोर्स किया और कुछ बीच में मुरली को आते हैं, 2-4 दिन मुरली को आए, फिर तो वो सारा कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि भक्ति मार्ग में अलग बातें सुनी हुई है आणि ती कैपेसिटी नहीं राहत प्रत्येकाची. तो बाबा कहते हैं पहले ऐसी जो आत्माएं जो कच्चे हैं, जो ढीले हैं, जिनकी समझ थोड़ी कम है, उनको बताओ कि आप पहले उसको याद करो, बाकी बातें छोड़ो, फिर बाकी बातें धीरे धीरे समझ में आ जाएगी. पण जर याच्यामध्ये अटकून पडले, ब्रह्मा समजला नहीं, त्याच्यामध्ये अटकले, तो बाबा कहते संशय में आकर पढ़ाई कोई छोड़ देते, क्योंकि वो समझते इन्होंने किसी बाबा को भगवान बना दिया है. और हम इनको कभी भी भगवान मानते नहीं,
बाबा कहते हैं इनको आदिदेव कहते हैं दुनिया वाले, लेकिन ये देवता भी नहीं है, क्योंकि देवता तो श्री कृष्ण रूप में है वो सतयुग में। अभी तो देवता भी नहीं मानते हम उनको, हम उनके पैर नहीं पड़ते, हाथ नहीं जोड़ते उनको। ये सिर्फ माध्यम है और हमारे सामने उदाहरण है कि उस ईश्वर की राह पर चलकर ऐसा श्रेष्ठ बन सकते हैं। इसके लिए हम रखते हैं, बिल्कुल क्लियर स्पष्ट है। पर किसी किसी को लगता है कि वो अलग अलग लोगों के अलग अलग संस्था होती है, उनके अलग अलग बाबा होते हैं, ऐसे ये इनके कोई बाबा है। तो बाबा कहते हैं पहले उनको मुख्य बात समझाओ, एक पतित पावन है उसको याद करो, उसकी बातों को समझो, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। पहली मुख्य बात है अलफ और बे। बाप कहते हैं मामेकम याद करो, मैं जरूर किसमें तो आऊंगा ना, उनका नाम भी होना चाहिए, उनको आकर रचता हूं। ब्रह्मा के लिए तुमको समझाने का बहुत अकल चाहिए। प्यादे घोड़ेसवार मूंछ पड़ते हैं, बाबा कहते हैं कि तुम्हें बहुत समझ होनी चाहिए कैसे समझाना है ब्रह्मा बाबा के पार्ट के बारे में। घोड़ेसवार प्यादे मतलब जो कम पुरुषार्थी, बाबा कहते हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे, अगर किसी ने कोई प्रश्न पूछ दिया तो कंफ्यूज हो जाएंगे या फिर उनके चक्कर में आ जाएंगे। तर आपल्याला जे माहिती आहे ते खूप आत्मविश्वासाने सांगायचंय, जे माहिती नाहीये त्या बाबतीत क्लिअर सांगायचंय की मी अजून माझ्या वाचण्यात हे आलेलं नाहीये किंवा बाबाने समजवलेलं नाही, अजून क्लिअर होईल ते। मी विद्यार्थी आहे, मी शिकतोय, अजून कन्फ्यूज नाही व्हायचं, त्यांच्या प्रभावामध्ये नाही यायचं, कारण बाबाने सगळ्या गोष्टी स्पष्ट केलेल्या आहेत। पण सगळ्या गोष्टी आपण ऐकलेल्या आपल्याला समजलेल्या असं नाही, विद्यार्थी जीवन आहे, म्हणून कन्फ्यूज नाही व्हायचं कोणालाही समजवताना। त्यांना सांगायचं की अजून येईल मुरलीमध्ये, त्यावेळेला तुम्हाला आम्ही सांगू। तो अवस्था अनुसार समझाते हैं ना, प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है, ब्राह्मणों द्वारा ज्ञान यज्ञ रचते हैं तो जरूर ब्राह्मण ही चाहिए ना। प्रजापिता ब्रह्मा भी यहाँ चाहिए जिससे ब्राह्मण हो। ब्राह्मण लोग कहते भी है हम ब्रह्मा की संतान है, समझते हैं परंपरा से हमारा कुल चला आता है, परंतु ब्रह्मा कब था वह पता नहीं। वो ब्राह्मण क्या कहते हैं, परंपरा से हमारा कुल जो है वो चला आता है, म्हणजे आमचं कुळच आहे ब्राह्मण, पण मग सुरुवात तर कधीतरी झाली असेल, मग ते ब्रह्मापासून सुरुवात झाली, मग ब्रह्मा कधी होता इथं? कुल था मतलब वो परिवार था, फिर ब्रह्मा कब था यहाँ पर जिससे परिवार बना, स्टार्टिंग कब से हुई कुछ पता नहीं है उनको। तो वह ब्राह्मण भी समझते हैं हमारा कुल जरूर ब्रह्मा से ही निकला होगा, परंतु कैसे कब यह वर्णन नहीं कर सकते। तुम समझाते हो प्रजापिता ब्रह्मा ही ब्राह्मणों को रचते हैं, जिन ब्राह्मणों को ही फिर देवता बनना है, ब्राह्मणों को आकर बाप पढ़ाते हैं। ब्राह्मणों की भी डिनायस्टी नहीं है, ब्राह्मणों का कुल है, ये कोई हमारा राजघराना नहीं है, ये हमारा कुल है, परिवार है। डिनायस्टी तब कहा जाए जब राजा रानी बने, जैसे सूर्यवंशी डिनायस्टी। तुम ब्राह्मणों में राजा तो बनते नहीं। वह जो कहते हैं कौरवों और पांडवों का राज्य था, दोनों रॉन्ग है। राजाई तो दोनों को नहीं है, अभी कौरव और पांडव है इस दुनिया में, और राजाई तो किसकी है, प्रजा का, प्रजा पर राज्य है। तो राजाई तो दोनों को नहीं है, प्रजा का प्रजा पर राज्य है, उनको राजधानी नहीं कहेंगे, ताज है नहीं। बाबा ने समझाया था पहले डबल सिरताज भारत में थे, फिर सिंगल ताज, इस समय तो 9 ताज, इस समय तो कोई राजा नहीं है। पहले पवित्रता का मुकुट था, राजाई का मुकुट था, डबल मुकुट था, डबल सिरताज। बाद में फिर पवित्रता का मुकुट गया, लेकिन राजाई का ताज था, सिंगल ताज। लेकिन अब तो इस दुनिया में कोई भी राजा नहीं है, प्रजा जिसको राजा जिसको राज्य भाग्य दे वो राजा बन जाता है कुछ समय के लिए, फिर उतर जाता है। तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है। बाबा ने समझाया था पहले डबल सिरताज भारत में थे, फिर सिंगल ताज, इस समय तो 9 ताज। यह भी अच्छी रीति सिद्ध कर बताना है। जो बिल्कुल अच्छी धारणा वाला होगा वह अच्छी रीति समझा सकेंगे। ब्रह्मा पर ही जास्ती बात समझाने की होती है।
विष्णु को भी नहीं जानते, यह भी समझाना होता है। वैकुंठ को विष्णुपुरी कहा जाता है, अर्थात लक्ष्मी नारायण का राज्य था। तो ब्रह्मा पर समझाना है, ज्यादा से ज्यादा क्लियर करना है उनको ब्रह्मा का पार्ट, तो वो ब्रह्मा कुमारी इसमें आएंगे, टिकेंगे, इसलिए ब्रह्मा का पार्ट समझाना है। बाबा म्हणते हैं वो विष्णु को भी नहीं जानते, उस पर भी समझाना होता है। वैकुंठाला काय म्हणतात? विष्णुपुरी म्हणतात। तो विष्णुपुरी मध्ये युगल आहे दोन्ही, लक्ष्मी नारायण। तो विष्णुपुरी मतलब विष्णु मतलब लक्ष्मी नारायण। श्री कृष्ण प्रिंस होगा तो कहेंगे ना हमारा बाबा राजा है। तो बाबा म्हणता है श्री कृष्ण को क्या कहते हैं? राजकुमार। तो अगर श्री कृष्ण राजकुमार है तो उनका बाप राजा होगा। अब ये सीक्रेट है बहुत बड़ा। श्री कृष्ण का जन्म तो होने वाला है, अभी 11 साल बचे, तब श्री कृष्ण का जन्म होगा। उसको जन्म देने वाले के हाथ में भारत की राजाई होगी, क्योंकि अगर वो राजकुमार है तो उसके माता पिता राजा राणी होणे चाहिए। आता ही खूप खूप सुंदर आता घटना होणार आहे दुनियेमध्ये, भारतामध्ये, की आता हे जे राज्य आहे हे काही वर्षानंतर ट्रान्सफर होऊन जाईल आणि ज्यांना श्रीकृष्णाला जन्म द्यायचा आहे त्यांच्या हातामध्ये भारताचं राज्य राहील। बाबा क्लियर कह रहे हैं, वो राजकुमार है तो वो कहेगा ना मेरे बाबा राजा है। तो बहुत सुंदर। तो हमें ये सारी घटनाएं हमें इन आंखों से, इस शरीर के इन आंखों से देखना है हमको सब कुछ। जब श्री कृष्ण आएगा तब हमें नीचे आना है। तो श्री कृष्ण प्रिंस होगा तो कहेंगे ना हमारा बाबा राजा है। ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण का बाप राजा नहीं हो सकता। बाबा कह रहे ये तो ट्रांसफर होनी है राजाई, श्री कृष्ण का बाप के हाथ में राजाई होगी इस देश की। श्री कृष्ण प्रिंस कहलाया जाता है तो जरूर राजा के पास जन्म हुआ है। आता हे कसं होणार आहे पुढे बघायचं आपण। साहूकार पास जन्म ले तो प्रिंस थोडे कहलाएंगे। बाबा म्हणते एखाद्या साहूकाराच्या घरी त्याचा जन्म होईल, वडील साहूकार आणि मुलगा राजकुमार, असं कसं होईल? तो राजा के पास जन्म होने वाला है। ये बहुत सारे सीक्रेट बाबा हमें मुरली में बताता है, इसलिए तो मुरली मिस नहीं करनी है। कब क्या पॉइंट आ जाएगा बता नहीं सकते हम। तो श्री कृष्ण का फिर बाबा कह रहे हैं कि राजा के पद और साहूकार के पद में रात दिन का फर्क हो जाता है। श्री कृष्ण के बाप राजा का नाम ही नहीं है। श्री कृष्ण का कितना नाम बाला है, बाप का ऊंच पद नहीं कहेंगे, वह सेकंड क्लास का पद है जो सिर्फ निमित्त बनते हैं श्री कृष्ण को जन्म देने। ती राजाई आहे पण इतकं म्हणजे खूप जास्त काळ चालणार पण नाहीये, कारण ट्रांसफर होऊन जाणार आहे राज्य। और कुछ जो उनका जो पुरुषार्थ है वो पुरुषार्थ श्री कृष्ण से कम है, इसलिए श्री कृष्ण राजकुमार बनता है और फिर दुनिया का महाराजा बनता है पहला। तो बाबा म्हणता है कि उनके बाप का उतना श्री कृष्ण जितना उस लेवल का पार्ट नहीं है। श्री कृष्ण के बाप राजा का नाम ही नहीं है। श्री कृष्ण का कितना नाम बाला है, मतलब भक्ति मार्ग में भी गायन नहीं है, कहीं पर भी नाम नहीं आया उस तरीके से। बाप का ऊंच पद नहीं कहेंगे, वह सेकंड क्लास का पद है जो सिर्फ निमित्त बनते हैं श्री कृष्ण को जन्म देने। ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण के आत्मा से वह ऊंच पड़ा हुआ है। जैसे वो वासुदेव जैसे ही जन्म होता है तो वो कंस से बचाने के लिए कहीं वो नदी पार करके वो टोकरी में रख के श्री कृष्ण को लेकर जाता है। तो जन्म हुआ और फिर उनका पार्ट, मतलब वो पार्ट है मेन जन्म देने का। तो श्री कृष्ण सो फिर नारायण बनते हैं।
बाबा कहते वो सेकंड क्लास का पद है जो सिर्फ निमित्त बनते हैं श्री कृष्ण को जन्म देने, ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण की आत्मा से वह ऊंच पड़ा हुआ है। श्री कृष्ण की आत्मा ज्यादा पड़ी हुई है, इसलिए बड़ी बनते इस ड्रामा में। उनके पिता का कम पढ़ाई है, कम पद है, कम पोजीशन है। तो श्री कृष्ण की आत्मा की पढ़ाई अपने बाप से ऊंच थी, तब तो इतना नाम होता है। श्री कृष्ण का बाप कौन था यह जैसे किसी को पता नहीं, आगे चल मालूम पड़ेगा। म्हणजे कोणाचा पार्ट है? बाबा म्हणता है कि आगे चल के मालूम पड़ेगा, अभी बाबा ने बताया नहीं है। बनना तो यहां से ही है, कोई दूसरा नहीं बनेगा। बाबा के बच्चों में से श्री कृष्ण का बाप बनने वाला है, वो पता नहीं क्या, क्योंकि वो जन्म भी पवित्रता के आधार से ही होने वाले हैं, तो इसलिए वो बीके चाहिए। और बीके के घर में ही श्री कृष्ण का जन्म होगा, बीके के हाथ में ही इस देश की राजाई आने वाली है अंत में। बाबा कह रहे यहां से ही आएगा, वो यहां से ही बनना है। राधे के भी माँ बाप तो होंगे ना, परंतु उनसे राधे का नाम जास्ती है, क्योंकि माँ बाप कम पढ़े हुए हैं, मतलब चारों विषयों में थोड़ा पीछे थे राधा से, इसलिए राधा ऊंची गई उनके माँ बाप से। राधे का नाम उनसे ऊंच हो जाता है। यह है डिटेल की बातें, बच्चों को समझाने के लिए। सारा मदार पढ़ाई पर है, ब्रह्मा पर भी समझाने का अकल चाहिए। वही श्री कृष्ण जो है, उनकी आत्मा ही 84 जन्म भोगती है। तुम भी 84 जन्म लेते हो, सब इकट्ठे तो नहीं आएंगे। जो पढ़ाई में पहले पहले होते हैं वह भी वहां भी वह पहले आएंगे। 84 जन्म है, सबके 84 नहीं है। ये 84 में भी फिर कोई कब आएगा, कोई कब आएगा। तो बाबा कह रहे पढ़ाई पर है मदार सारा, इसलिए हमें बहुत श्रेष्ठ पढ़ाई पढ़नी है और श्री कृष्ण के साथ में, राधा के साथ में हमारा जन्म होना चाहिए, ये लक्ष्य रखना है। नंबरवार तो आते हैं ना, ये बड़ी महीन बातें हैं। कम बुद्धि वाले तो धारणा कर न सके, लेकिन हम सब अपने आप को पक्का कराना है हमें कि हम कम बुद्धि वाले नहीं हैं, कि हमको सब कुछ समझ में आ रहा है, ये सब समझ में आ रहा है और हम पहले आने वालों में हैं। हम राधा कृष्ण को, इन जो शरीर हमें मिलेगा नया सतयुग में, उस शरीर की आंखों से देखेंगे। राधा कृष्ण को हम सिर्फ कहानी नहीं सुनेंगे, बाद में बाबा हमें कहानी सुनाएगा 5000 वर्ष के बाद, ऐसी कहानी सुनने वाले हम नहीं है, हम उनको देखेंगे आंखों से इस दुनिया में। ऐसा हमें लक्ष्य रखना है। तो हम कम बुद्धि वाले नहीं हैं, हम बहुत बुद्धिमान बाबा के बच्चे हैं। नंबरवार जाते हैं, तुम ट्रांसफर होते हो नंबरवार। कितनी बड़ी क्यू है जो पिछाड़ी में जाएगी। नंबरवार अपने अपने स्थान पर जाकर निवास करेंगे, सबका स्थान बना हुआ है। बाबा मतलब तो जागा फिक्स है। यह बड़ा वंडरफुल खेल है, परंतु कोई समझते तो बहुत वंडरफुल खेल है, बहुत आश्चर्यकारक खेल है, लेकिन बाबा वो मजा खत्म हो जाए इसके लिए हमें सारा राज बताता नहीं है। वो जाने जाननहार इस हिसाब से है कि सारे ड्रामा को जानता है, लेकिन वो अगर हमें सारा कुछ बता दे तो मजा ही नहीं रहेगा खेल में। आणि म्हणून दुनियामध्ये म्हणतात सरप्राईज द्यायचे, तो बाबा भी सरप्राइज रखता है। बहुत सारी बातें हमारे सामने डायरेक्ट आएगी, उसका मजा ही अलग है। इसलिए खेल बहुत आश्चर्यकारक है, बहुत सारे सरप्राइज है इसके अंदर, लेकिन वो समय आने पर हमें पता चले तो उसका मजा अलग है। इसलिए बाबा सारा कुछ हमें नहीं बता देता है। जैसे ये बाबा ने ये सीक्रेट बता दिया कि वो भारत का जो राज जिसके हाथ में होगा, उसके घर में श्री कृष्ण का जन्म होने वाला है। लेकिन वो कौन होगा, ये कैसे राजाई ट्रान्सफर होगी, हे पंतप्रधान पासून राजापर्यंत कसं होईल, हे सगळं कसं व्हायचंय ते, ये सब देखने में मजा है सामने से। अभी से पता चल जाएगा तो जब समय आएगा तब उसका आनंद नहीं होगा हमें। इसलिए बाबा कहते खेल बहुत वंडरफुल है, आगे चल सब कुछ देखते जाओ, मजा लेते जाओ। तो हमारा पूरा फोकस अब संगम युग और सतयुग इस पर होना चाहिए, तो मजा आएगा हमें। हमारा फोकस अब कलयुग से निकल जाना चाहिए। ये होता रहेगा इधर जो होना है वो, लेकिन अभी हमारा लक्ष्य पक्का करना है, हमें फोकस पक्का करना है कि मुझे ये लक्ष्मी नारायण बनना है, बाकी कुछ नहीं है बुद्धि में। इनके जैसा बनना है, राधा कृष्ण को अपनी आंखों से देखना है, उनके साथ में खेलना है, उनके साथ में रहना है।
इसको कहा जाता है कांटों का जंगल। यहाँ सब एक दो को दुख देते रहते हैं। वहां तो नेचुरल सुख है, यहाँ है आर्टिफिशियल सुख। यहाँ तो सब ये कांटों का जंगल है, कुछ न कुछ किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे को दुख देते रहते हैं। तिथं बाबा म्हणता है नैसर्गिक सुख है आणि इथं नकली सुख है। मतलब कहीं जाते हैं, किससे मिलते हैं, कुछ खाते हैं, कुछ पीते हैं, तो आनंद आ जाता है उनको आणि तो असं वाटतं की खूप सुख आहे याच्यामध्ये। आणि मग नंतर जे दुःख आहे ते तर कंटिन्यू राहतं, वेगवेगळ्या प्रकारचे दुःख आहे। तो ऐसे नहीं कि कहीं जाने से सुखी हो जाएंगे, कहीं जाने से आनंद मिलेगा, ऐसा नहीं। बाबा कहते हैं ये सारा नकली है। यहाँ पर तुम्हें असली सुखों की दुनिया में जाना है, वो लक्ष्य पक्का करना है। रियल सुख एक बाप ही देने वाला है। यहां है कागविष्टा के समान सुख। दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनते जाते हैं, कितना दुख है। कहते हैं बाबा माया के तूफान बहुत आते हैं, माया उलझा देती है, दुख की फीलिंग बहुत आती है। क्या कहते हैं बाबा के बच्चे? माया के तूफान बहुत आते हैं, माया उलझा देती है। क्यों? क्योंकि कलयुग में रहते हैं, संगम युग में नहीं है। संगम युग में है तो माया के तूफान आएंगे भी तो समझ में नहीं आएगा या उनके प्रभाव में नहीं आएंगे। लेकिन माया के तूफान आते हैं, माया उलझा देती है, दुख की फीलिंग बहुत आती है। मतलब कलयुग को पूरी रीति से त्यागा नहीं है, बुद्धि से छोड़ा नहीं है, इसलिए होता है। तो बाबा म्हणता है सुखदाता बाप के बच्चे बनकर भी अगर दुख की फीलिंग आती है तो बाप कहते बच्चे ये तुम्हारा बड़ा कर्म भोग है। जब बाप मिला तो दुख की फीलिंग नहीं आनी चाहिए। बाबा म्हणते दुख आना अलग चीज हो गई, वो दुख तो तुम्हारा हिसाब किताब है, वो तो आएगा बाहर से। लेकिन तुम्हें दुख की फीलिंग आती है, ये भी कर्म भोग है। फीलिंग भी नहीं आनी चाहिए। बाबा म्हणता है की हा पण कर्मभोग आहे तुमचा। म्हणजे फीलिंग येणं, ते दुःख येणं हा तर कर्मभोग झाला। परिस्थिती येणं, प्रॉब्लेम येणं, बिमारी येणं, संकट येणं हा तर कर्मभोग झाला। पण त्याच्या फीलिंग मध्ये येणं, त्याच्या प्रभावामध्ये येणं, त्यामुळे परेशान होऊन जाणं, भावुक होणं, डर, चिंता, भय, ये सब कुछ ये कर्मभोग है। ये नहीं होना चाहिए अभी संगम में। फीलिंग में नहीं आना है, बाहर से सब कुछ आएगा, अंदर फीलिंग में नहीं है। जैसे जानकी दादी ने कल बहुत सुंदर समझाया, ये सब बातें कब आती है? जब तुम इन आंखों से देह भान में रहते हो और देह वाली दुनिया को देखते हो और देहधारियों को देखते हो, तब वो सब कुछ होता है। जब तुम समझो अपने आप को मैं आत्मा, मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं और मेरा कौन? शिव बाबा है, तो ये सारी बातें समाप्त हो जाएंगी। जो साइलेंस की शक्ति है, जो शांति की शक्ति है, ये ऐसे हमें निर्माण करनी है। मैं कौन? देखना है अपने आप को आत्मा रूप में, चमकता हुआ सितारा और बाबा का बच्चा। मैं कौन कहने से सारी शांति हो जाती है। और शांति अंदर है मतलब दुख नहीं, दुख की फीलिंग नहीं, डर नहीं, चिंता नहीं। तो ये फीलिंग, इस कर्मभोग से तो मुक्त हो जाना है। ते येतील जे बाहेरचे येतील त्याला निपटून घेऊ आपण, त्याच्या फिलिंग मध्ये नाही आलो तर। पण फिलिंग मध्ये आलो, परेशान झालो तर मग त्या कर्मभोगला चुकतो करायला पण खूप मुश्किल जाईल। इसलिए ये जो आता है उसका असर वाला जो कर्मभोग है उसको तो पहले खत्म कर लेना चाहिए। बाप के बनकर भी दुख की फीलिंग आती है तो क्या कहेंगे? बाबा आनंद का सागर है, सुख का सागर है, हम उसके बच्चे बने हैं। और उसने कभी नहीं कहा है कि बाहर से परिस्थितियां नहीं आएंगी। बाहर से परिस्थितियां आएंगी, आनी है, लेकिन वो हमारे साथ में है, उसका ज्ञान हमारे साथ में है। तो हम दुखी हो कैसे सकते हैं? न दुखी होना है, न दुखी करना है, न दुख देना है, न दुख लेना है। बाबा ने ये अभ्यास भी दिया है हमें, ये पक्का करते चलना है। दुख की फीलिंग नहीं आनी चाहिए। सुखदाता बाप के बच्चे बनकर भी अगर दुख की फीलिंग आती है तो बाप कहते बच्चे तुम्हारा बड़ा कर्म भोग है। जब बाप मिला है तो दुख की फीलिंग नहीं आनी चाहिए। जो पुराने कर्म भोग है उसे योग बल से चुकतो करो। बाबा कहते पुराने कर्म भोग जो है
उनको योग बल से चुप तो करना, भी ये नया नहीं बनाना है। दुःख की फीलिंग आना ये भी नया हिस्सा बना रहे हम। हे खूप मोठी गहराई आहे बाबांच्या या महावाक्यामध्ये कि ये कर्म हो, और दुख आ रहा है मतलब दुख आ रहा है, दुख हमें महसूस हो रहा है, मतलब वाइब्रेशन हमारे दुख के जा रहे वातावरण में, तो ये भी तो पाप है, ये भी इसका भी तो हिसाब बनेगा। बाबा म्हणतात मागे जे काही केलेले त्याला चूक तो करायचंय, आता हे दुःखाचे व्हायब्रेशन तुमच्या मधून बाहेर वातावरणामध्ये गेले नाही पाहिजे, कारण तुम्हाला ही नॅचरल सुखाची दुनिया बनवायची आहे। ही दुःखाची दुनिया कशामुळे झाली, कारण सगळ्यांचे व्हायब्रेशन तसे वातावरणामध्ये दुःखाचे विकारांचे। आता बाबा म्हणताय की तुम्ही दुःखाच्या फिलिंग मध्ये आले ते वातावरणामध्ये जाणार, इथं जे मध्ये आहे ते बाहेर जाणार। हे फार मोठं विज्ञान आहे याच्या मागे पण। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं अभी ये विकर्म नहीं करना है, दुखी होना ही नहीं। और किसके बच्चे बने हो, नशा चढ़ना चाहिए। बाप कहते याद में रहने से तुम सेफ्टी में रहेंगे। सुरक्षा कशामध्ये, बाबा की याद है तो हम सुरक्षित हैं। देह विमान में आने से तुम बहुत धोखा खाते हो, विकर्म कर देते हो, काम महाशत्रु है उनमें फेल हो पड़ते हैं। क्रोध आदि की बाबा इतनी बात नहीं करते हैं। ज्ञान से या तो है सेकंड में जीवन मुक्ति, या तो फिर कहते सागर को स्याही बनाओ तो भी पूरा नहीं हो, या तो सिर्फ कहते अलफ को याद करो। याद करना किसको कहा जाता है यह थोड़ी जानते हैं। कहते हैं कलयुग से हमको सतयुग में ले चलो। पुरानी दुनिया में है दुख, देखते हो बरसात में कितने मकान गिरते रहते हैं, कितने डूब जाते हैं। बरसात आदि यह नेचुरल कैलेमिटीज भी होगी, यह सब अचानक होता रहेगा। कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, विनाश के समय जागेंगे फिर क्या कर सकेंगे, मर जाएंगे। धरती भी जोर से हिलती है, तूफान बरसात आदि सब होता है, बॉम्ब्स भी फेंकते हैं, परंतु यहाँ एडिशन है सिविल वार, रक्त की नदियां गाई हुई है। तो बाबा कहते हैं ये सब होना है, विनाश की सारी तैयारियां हो रही है, सारे दुनिया वाले कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, लास्ट में जागेंगे फिर क्या कर सकेंगे। तुम तो जाग जाओ पूरी रीति से, उनको कुछ नहीं मिलने वाला। बाबा मतलब मर जाएंगे, जागेंगे लेकिन मर जाएंगे। धरती हिलने वाली है, तूफान बरसात ये सब कुछ होने वाला है, बॉम्ब्स फेंकने वाले हैं, और यहाँ पर तो गृह युद्ध होने वाला है, रक्त की नदियां बहेंगी। लेकिन अगर हम बाबा के साथ में हैं, अगर हमें आज दुखों की फीलिंग नहीं आती है तो फिर उस समय सुरक्षित रहेंगे हम, बाबा हमें फूल जैसा रखेगा। लेकिन आज अगर हम दुखी होते हैं, आगे तो बहुत कुछ होने वाला है, फिर तो दुख के महासागर में रहेंगे हम, फिर तो जो किया है वो भी धुल जाएगा उसमें, और नया भी कुछ कर नहीं सकेंगे। म्हणून बिलकुल पक्का करायचं आहे, काहीही झालं तरी मला दुःखी व्हायचं नाहीये, कारण आता एक नाथांचा नाथ, पतींचा पती, परमपिता परमात्म्याची प्राप्ती आपल्याला झालेली आहे, आता दुःखी नाही व्हायचं। तो शिव बाबा तो पतियों का पति है। सगाई हो जाती है तो फिर कहते हैं हम ऐसे पति के साथ कब मिलेंगे। आत्माएं कहती है शिव बाबा हमारी तो आपसे सगाई हो गई, अब आपसे हम मिले कैसे। कोई तो सच लिखते हैं, कोई तो बहुत छिपाते। जो धारणा में है वो बाबा से मिलने जाते हैं, लेकिन जो मिलन नहीं हुआ है वो सोचते हैं कि अभी आत्मा की परमात्मा से सगाई हो गई है, मैं परमात्मा की सजनी हूँ, आत्मा शरीर का विषय नहीं, लेकिन वो मिलना चाहती है बंधन में जो है। तो बाबा कहते हैं धारणाएं करनी है, धारणाओं में रहना है, नियमों में चलना है तो मिल सकेंगे। तो बाबा कहते कोई सच लिखते, कोई तो बहुत छिपाते हैं, सच्चाई में लिखते नहीं कि बाबा हमसे यह भूल हो गई, क्षमा करो। अगर कोई विकार में गिरा, बुद्धि में धारणा हो नहीं सकती। बाबा कहते तुम ऐसी कड़ी भूल करेंगे तो चकनाचूर हो जाएंगे। तुमको हम गोरा बनाने के लिए आए हैं, फिर तुम काला मुंह कैसे करते हो। तो बाबा कहते हैं मुझसे मिलना है, मेरा बनना है, मेरे प्यार का पात्र बनना है, तो धारणाओं में रहना है। अभी काला मुंह, विकारों से काला मुंह नहीं करना है, अभी विकारी पतित नहीं बनना है। जो हुआ सो हुआ, अभी गलती नहीं होनी चाहिए। फल स्वर्ग में आएंगे, पाई पैसे का पद पाएंगे, राजधानी स्थापन हो रही है ना। कोई तो हार खाकर जन्म जन्मांतर पद भ्रष्ट हो जाते हैं, कहेंगे बाप से तुम यह पद पाने आए हो, बाप इतना ऊंच बने,
हम बच्चे फिर प्रजा थोड़े बनेंगे। बाप गद्दी पर हो और बच्चा दास दासी बने, कितनी लज्जा की बात है। बाबा कहते किसके बने हो, और इतना ऊंचा पुरुषार्थ करो कि राजा रानी बन जाओ। बाबा ब्रह्मा बाबा हमारे अलौकिक पिता हैं, वो राजा बनेंगे और हम दास दासी बनेंगे। बाबा मतलब कितनी लज्जा की बात है, उनके बच्चे बने हो तो अभी उनके लेवल का ही पुरुषार्थ करो, उनके जैसे बन जाओ। वो गद्दी पर रहेगा और हम कई कोने में दास दासी बनकर रहेंगे, तो बाबा कहते ये शोभेगा नहीं। वो दुनिया वालों के लिए, वो तो राजधानी बननी है, प्रजा चाहिए, प्रजा के नौकर चाकर चाहिए। जो पुरुषार्थी नहीं है, जो बाबा के पक्के बच्चे बने नहीं है, वो उनका वो पार्ट है। हम तो बाबा के पक्के बच्चे हैं, तो पूरा पुरुषार्थ करना है जिससे कि हम उसके लेवल तक पहुंच जाएं। पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होंगे, फिर बहुत पछताएंगे, नाहिक ऐसा किया। बाबा कहते हैं अभी पिछाड़ी में साक्षात्कार होंगे तो अब लज्जा नहीं आनी चाहिए कि हमने जितना कर सकते थे उतना किया नहीं और हम थोड़ा विकारों के वश भी रहे, ये नहीं होना चाहिए। सन्यासी भी ब्रह्मचर्य में रहते हैं तो विकारी सब उनको माथा टेकते हैं, पवित्रता का मान है। किसकी तकदीर में नहीं है तो बाप आकर पढ़ाते फिर भी गफलत करते रहते हैं, याद ही नहीं करते, बहुत विकर्म बन जाते हैं। याद करेंगे तो सेफ्टी है, फिर विकर्म नहीं होगा। सुरक्षितता कशामध्ये, विकारांपासून सुरक्षितता कशामध्ये, जेव्हा बाबांच्या आठवणीमध्ये। तो बाबा आकर पढ़ाते हैं, बाबा समझाते हैं, लेकिन अगर किसकी तकदीर में नहीं है तो बाबा कहते हैं फिर वो कुछ गलती करते रहेंगे, याद नहीं करते हैं, तो फिर विकर्म हो जाते हैं, पाप कर्म होते रहते हैं। तुम बच्चों पर अब है बृहस्पति की दशा, इससे ऊंच दशा और कोई होती नहीं। दशाएं चक्र लगाती रहती है तुम बच्चों पर, अभी दशाएं चक्र लगाती रहती है हम बच्चों पर। अभी सर्वश्रेष्ठ दशा है, सर्वश्रेष्ठ भाग्य के हमारे दिन अभी आ गए हैं और अभी हमें बस सिर्फ बाबा जैसे चला रहा है वैसे चलते चलना है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस ड्रामा की हर सीन को साक्षी होकर देखना है, एक बाप की याद में मस्त रहना है, याद की यात्रा में कभी उमंग कम न हो, पढ़ाई में कभी गफलत नहीं करना, अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए पवित्र जरूर बनना है, हार खाकर जन्म जन्मांतर के लिए पद भ्रष्ट नहीं करना है। वरदान है, सच्ची सेवा द्वारा अविनाशी अलौकिक खुशी के सागर में लहराने वाली खुश नसीब आत्मा भव। स्लोगन है, सदा हर्षित व आकर्षण मूर्त बनने के लिए संतुष्ट मनी बनो। अव्यक्त इशारे, कर्म में वाणी में संपर्क व संबंध में लव और स्मृति व स्थिति में लवलीन रहना है। जो जितना लवली होगा वह उतना ही लवलीन रह सकता है। इस लवलीन स्थिति को मनुष्यात्माओं ने लीन की अवस्था कह दिया है। बाप में लव खत्म करके सिर्फ लीन शब्द को पकड़ लिया है। आप बच्चे बाप के लव में लवलीन रहेंगे, मतलब प्यार में लीन रहेंगे, तो औरों को भी सहज आप समान व बाप समान बना सकेंगे। दादी का गुण आज का, ईश्वरीय मर्यादाओं का दृढ़ता से पालन करने और कराने वाली। दादी जी सदा ईश्वरीय मर्यादाओं को दृढ़ता से पालन करती और सबको यही कहती कि हमारे इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन ईश्वरीय मर्यादाएं हैं, इन्हें दृढ़ता से पालन करो। एक छोटी गलती से पूरे ब्राह्मण परिवार का नाम बदनाम होता है। किसी के कैरेक्टर पर कभी दाग न लगे, मेरे कैरेक्टर पर कोई आंच न आए, इसके लिए आप अपनी रूहानियत में मस्त रहो। यह मर्यादा का कंगन बहुत स्ट्रिक्ट बंधा हुआ चाहिए, तब मर्यादा पुरुषोत्तम बन सकेंगे। गुण आज का, चलते फिरते स्मृति रहे मैं शिव शक्ति अवतार हूं। मैं शिव शक्ति अवतार हूं। शक्ति
शिव बाबा के समान मैं आत्मा इस धरा पर विश्व कल्याण के लिए अवतरित हुआ हूँ। शिव के साथ कंबाइंड शिव शक्ति अवतार बन अपनी शक्तियों की किरणों से संसार के दुख दर्द अज्ञानता और कमजोरियों को मिटाकर शक्तिशाली बनाए सभी का कल्याण कर रही हूँ। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 1 मिनिट पक्का करेंगे की मुझे दुःख की फीलिंग में नाही आलंय, दुःखी व्हायचंच नाहीये कशामुळे।